यह है कि जब आप जाग रहे होते हैं तो आपका दिमाग बीटा स्टेट में होता है, जहां आप लॉजिक और डर से घिरे रहते हैं। लेकिन सोने से ठीक पहले जब आपकी पलकें भारी होने लगती हैं, तब आपका दिमाग अल्फा स्टेट और फिर थीटा स्टेट में एंटर करता है। साइंटिस्ट्स इसे हिप्नोगॉजिक स्टेट कहते हैं। ये वही स्टेट है जहां आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का पर्दा सबसे कमजोर होता है। हिस्ट्री गवाह है कि थॉमस एडिसन और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे जीनियस अपनी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स का हल इसी स्टेट में खोजते थे। एडिसन अक्सर अपने हाथ में लोहे की बॉल लेकर कुर्सी पर झपकी लेते थे, ताकि जैसे ही वो गहरी नींद में जाने लगे, बॉल गिरे और वो जाग जाए। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उस आधी नींद और आधी जागृति की अवस्था में उन्हें वो आइडियाज मिलते थे जो उनका लॉजिकल दिमाग कभी सोच ही नहीं सकता था। लेकिन हमारे ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले ही डिकोड कर लिया था। मांडुक्य उपनिषद में चेतना की 4 अवस्थाओं का वर्णन है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। आज दुनिया जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कहती है, वो असल में हमारे वेदों का संकल्प विज्ञान है। ऋग्वेद में कहा गया है कि ये ब्रह्मांड वाइब्रेशन से बना है और आपका विचार भी एक वाइब्रेशन है। जब आप सोने से पहले किसी विचार को होल्ड करते हैं, तो आप उसे सीधे कॉस्मिक इंटेलिजेंस यानी ब्रह्मांडीय चेतना को सौंप रहे होते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं और एंटर दबाते हैं। एंटर दबाने के बाद आप टेंशन नहीं लेते कि रिजल्ट आएगा या नहीं। आपको पता होता है कि सर्वर अपना काम करेगा। ठीक वैसे ही सोने से पहले के ये 2 मिनट आपके दिमाग का एंटर बटन है। प्राचीन मिस्र यानी एंशिएंट इजिप्ट में भी स्लीप टेम्पल्स हुआ करते थे, जहां लोग अपनी बीमारियों और समस्याओं का इलाज ढूंढने के लिए एक खास तरीके से सोने जाते थे। वो मानते थे कि नींद के दौरान आत्मा देवताओं से बात करती है। ग्रीक फिलॉसफी में भी इंक्यूबेशन की एक तकनीक थी, जहां लोग जवाब पाने के लिए मंदिरों में सोते थे। इसका मतलब ये है कि ये ज्ञान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया की महान सभ्यताओं को ये पता था कि नींद सिर्फ शरीर का आराम नहीं है, बल्कि ये आत्मा का रिचार्ज स्टेशन है। लेकिन कलयुग में हम इस विद्या को भूल गए हैं। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें इतना बिजी कर दिया है कि हम सोने को सिर्फ एक वेस्ट ऑफ टाइम मानते हैं। याद रखिए, अगर आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो, हेल्थ हो या मन की शांति हो, उसका रास्ता आपके सबकॉन्शियस माइंड से होकर ही गुजरता है। आप दिन भर चाहे जितनी मेहनत कर लें, चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, लेकिन अगर आपकी रात की प्रोग्रामिंग गलत है तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ये कड़वा सच है। जो लोग कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की फिर भी फेल हो गया, उसका कारण यही है कि वो दिन में तो निर्माण करते हैं, लेकिन रात को अनजाने में अपने ही सपनों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपनी नेगेटिव सोच से। अब बात करते हैं उस विधि की, उस सुप्रीम टेक्निक की जो भगवान शिव ने अपने सूत्रों में बताई है। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान